वेलकम दोस्तों, मैं प्रसून आपका अपने YouTube चैनल बिंदास स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बोर्ड एंड स्ट्रीम पढ़ रहे थे डॉक्टर आलस अग्रवाल की किताब से। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 16 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या पढ़ना है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। जिसको भी आर एस अग्रवाल में कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया जाए आप सभी लोगों के लिए। तो देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी 3/2 घंटे में तय करती है, यानी कि 1.5 घंटे में तय करती है। ठीक है ना। तो यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की चाल बताइए। देखिए सारे क्वेश्चन आपको मुझे उम्मीद है कि आपको नाव धारा आप समझ में आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी, सरल भी लग रहे होंगे सारे क्वेश्चन कि कैसे लगाना है। ठीक है ना। चलिए, तो हमसे पूछ रहा है नाव का वेग। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों? नाव का वेग। तो मैंने बोला है कि आपको सारी चीजें गिवन है। मैंने बोला है कि नाव की चाल हमेशा मानेंगे x और धारा की चाल मानेंगे हमेशा y, और हर कंडीशन में मैंने ये भी बताया है कि नाव की चाल हमेशा बड़ी होगी धारा की चाल से। अब एक ही फार्मूला मैंने आपको बताया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने इसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं बताई है आपको पूरी नाव धारा में। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ यही बताया है। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ पर देखिएगा, अगर आप गौर से देखो यहाँ पे इस बार धारा की चाल दी जा रही है। इस बार धारा की चाल दी जा रही है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे इसकी चाल पूछी जा रही है। यही क्वेश्चन में है शायद। ठीक है ना। चलिए, तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं डिस्टेंस बराबर करने की कोशिश करूं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। क्यों डिस्टेंस क्यों बराबर कर रहे हैं? तो क्वेश्चन को आप एक बार गौर से पढ़िएगा। बोलता है वही दूरी या यही दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस फिक्स है तो डिस्टेंस से क्वेश्चन लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा और आसान भी रहेगा कैलकुलेशन करना। अब एक बार धारा के साथ जा रहा है और एक बार धारा के विपरीत जा रहा है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो जब धारा के साथ जाएगा तो धारा के साथ क्या होता है? नाव की चाल प्लस धारा की चाल। नाव की चाल हमें ज्ञात करनी है तो x हो जाएगा, प्लस धारा की चाल कितनी है? 3। ये तो हो गई स्पीड। ये सिर्फ x+3 लिखा हुआ है, ये सिर्फ स्पीड लिखी हुई है। टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे? तो उसको 1 घंटे का समय लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटे। तो मैंने 1 घंटा कर लिया। बराबर का चिन्ह लगाया क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है। दूसरी कंडीशन में जब वो धारा के विपरीत है तो x-3 है, और यहाँ पे उसको 3/2 घंटे लग रहा है। कितना लग रहा है? 3/2 घंटे, यानी कि 1.5 घंटे। तो 2 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं आप समझ गए होंगे आप लोग। मैं हटा देता हूँ उसको। ठीक है ना भाई। चलिए, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x - 9 इज इक्वल टू 2x प्लस का 6। तो इसमें इसको घटाओगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई? 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं ऐसा करवा चुका हूँ शायद। 15 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर होगा। तो यही सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। समझ गए आप सभी लोग। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है मित्रों कि शांत जल में एक नाव की चाल 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस बार नाव की चाल दे रहा है, यानी कि हमें x की वैल्यू दे रहा है 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जाहिर सी बात हमसे ये पूछेगा, तो हमने इसको लिख लिया। आगे बोलता है वही सब कहानी, सेम टू सेम क्वेश्चन। आप चाहो उसको लगा भी सकते हो, आप चाहो तो उससे क्वेश्चन को लगा भी सकते हो। चलिए, एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है धारा की दिशा में, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में 3 गुना समय लगता है। यानी कि यह सीधी सीधी बात है, 3 गुना समय लग रहा है धारा के विपरीत चलने में। तो एक बार धारा के हम लोग साथ जाएंगे तो धारा के साथ दोनों चालें जोड़ेंगे तो क्या वही डिस्टेंस बराबर है ना, वही दूरी को। तो ये कितना हो जाएगा? 28/3, और इसकी चाल मैं बाई को बाई लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे ये ज्ञात करना है बाई। ठीक है ना। मान लो यहाँ पे समय लगता होगा 1 यूनिट। अब 28/3 माइनस का बाई, और यहाँ पे उसको समय कितना लग रहा है भाई? 3 गुना। कितना गुना समय लगता है भाई? 3 गुना। मुझे इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आसान है। देखो भाई, जब इसका गुणा कराऊंगा, देखिएगा गौर से, इसका जब मैं गुणा कराऊंगा, ठीक है, यहाँ पे इसका जब मैं गुणा कराऊंगा तो देखिए क्या मिलेगा मेरे हिसाब से। चलिए, ये मिल जाएगा कितना भाई? 28/3 प्लस का y, इसका गुणा कराऊंगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इससे बचेगा 28 और माइनस का 3y। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। देखिएगा कि ये मेरे पास लिखा हुआ 3y, अगर मैं उस साल लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल? 4y।
28/3 में से मुझे 28 घटाना है, तो 28 3 84, 28 3 84, 84 में से आपको 28 घटाना है, 84 में से आपको 28 घटाना है, तो 14 में से 8 जाएगा 6, यहाँ से ढाई लिए, यहाँ पे बचा 7, तो यानी कि 56। कितना बचेगा भाई? 56/3। कितना बचेगा भाई? 56/3। क्लियर है ना? तो इसको आप जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 14/3 बार। तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 3 चौको 12 और 2 14, 4 से 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन है क्या? 4 से 2/3, 4 से 14/3, यही आना चाहिए 14/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यही सही है ना? 14/3, 4 से 2/3 कह सकते हो या 14 से 2/3, 14/3 भी कह सकते हो, दोनों ऑप्शन इसमें दिए गए होंगे, ठीक है ना? एक ही ऑप्शन होगा, लेकिन इसको आप प्रारूप बना के ऐसे भी लिख सकते हैं 14/3 को। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे आइएगा। सारे क्वेश्चन आसान है, पूरी नाव धारा ही आसान है, चाहे एक्सरसाइज ए हो चाहे बी हो, ठीक है? भ्रम में मत रहो, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, यानी कि धारा के साथ, और धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। वेरी गुड। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा का वेग का अनुपात बताना। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। डिस्टेंस बराबर कर लो, एक निश्चित दूरी है तो मैं कहूँगा एक बार धारा के साथ जा रहा है तो यानी कि x + y, ये तो स्पीड हो गई। टाइम कितना लगेगा बाद में लिखेंगे, और एक बराबर लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, और x - y धारा के विपरीत। अब बोला जो प्रतिकूल में जितना समय लगता है उसका आधा समय ये लेती है। अगर मैं कहूँगा अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, सीधी सीधी बात है ना? तो गुणा करेंगे क्या मिलेगा? देखो भाई 2x - का 2y = x + का y। तो इसमें इसको घटाओगे तो x हो जाएगा, और ये प्लस का 3y। हमसे पूछेगा x/y, तो हम कहेंगे 3:1 सवाल का राइट आंसर है। 3:1 ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी। आपसे पूछ रहा है नाव की चाल तथा धारा का वेग, यानी कि 3:1 इज करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। आसान से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कहता है 20 वाला, कि एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल वेग से अनुपात क्या होगा? बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। डिस्टेंस यहाँ भी बराबर कर लेंगे। तो देखो धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि मैं कह सकता हूँ x - के y, तो वहाँ पे उसको बंदे को क्या लग रहा है? 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे 48 मिनट। जरा इसको मैं पूरा ओवरऑल घंटे में बना लेता हूँ। 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 5 अट्ठे 40 और 1 5 अट्ठे 40 और 4 44/5, कितना? 44/5। डिस्टेंस फिक्स है और एक बार धारा के साथ है, यानी कि x + y। यहाँ पे बंदे को टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है भाई? 4 घंटा लग रहा है। क्लियर है? अगर मैं 4 से इसको काटूं तो 11 बार निपट जाएगा, और 5 का गुणा मैं यहाँ करा लूँ तो देखो क्या बनेगा? 11x - का 11y = 5x + का 5y। 5 का गुणा इस साइड, 11 का गुणा इस साइड, इस वाले में। तो देखो यार 5 उस साइड ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 11 में से 5 घटाऊंगा 6x, और ये माइनस का 11 उस साइड किसका हो जाएगा? प्लस का। 11 और 5 कितना होता है? 16y। अगर मैं 2 से काटने की कोशिश करूँ, 2 3 6 और 2 अट्ठे 16, तो x/y कितना निकलेगा? 8/3। 8/3 देखो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ठीक है? उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इस चीज को। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 लगाया जाए दोस्तों के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इसको देखते हैं। कि एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 1 घंटे लगता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? अच्छा क्वेश्चन है। हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है। हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस जब पूछ रहा है, कुल मिला के उसको कितने घंटा लगता है? 1 घंटे लगता है। तो इस बार हम टाइम की बात करेंगे, तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए किसी भी क्वेश्चन को आप इसमें से मतलब जो है विधिवत तरीके से लगाने की कोशिश करो, और क्वेश्चन को बार बार रीड आउट करने की कोशिश करो, तो हर क्वेश्चन लग जाएगा। आपको जब सिर्फ ट्रिक के चक्कर में रहोगे दोस्तों, मजा नहीं आने वाला। इसलिए आप
समझ लो कि मुझे कहाँ टाइम बराबर करने से चीज़ें मिलेंगी, कहाँ पे डिस्टेंस बराबर करनी है पूरा खेल इसी में। कोई भी चैप्टर लेकर आओगे आप तो उसका जो मूल अवधारणा होगी उसके एक दो फॉर्मूले पे जरूर डिपेंड होंगी, ठीक है ना, कंसेप्ट पे डिपेंड होंगी। तो यहाँ पे मुझे टाइम बराबर करना है, ठीक है। टाइम कुल मिला के लग रहा है कितने घंटे, 1 घंटे। डिस्टेंस हमें ज्ञात करने मान लेते हैं x। एक बार धारा के साथ है, एक बार धारा के साथ है तो धारा की चाल, नाव की चाल है 5 और धारा की चाल है 1। आई थिंक 1 है और 5 है, ये तो दिया गया ना। तो जब धारा के साथ जाएगा दोनों चालें जुड़ेंगी तो x/6 कुल मिलाकर तो प्लस का चिन्ह लगाया, डिस्टेंस वही है। एक बार धारा के विपरीत है 4 हो जाएगा, कुल मिला के 1 घंटा लगेगा। ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 और 4 कैल्सियम 12, 6 दूनी कितना होता है 12 यानी कि 2x हो जाएगा और 4 तियां 12 यानी कि 3x बराबर 1। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है कि 3 2 5 हो जाएगा, 3 2 5 यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.4 किलोमीटर। यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप लोग समझ जाइएगा भाई। 12 को 12, 3 2 5, 12/5 यानी 24 5 120, 2 मतलब 4 सवाल का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए भाई। क्लियर है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को। ऐसा ही सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज बी के भी उड़ेंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक तैराक धारा के विरुद्ध 45/4 मिनट में 3/4 दूरी तय करता है। ध्यान रखिए धारा के विरुद्ध है और तथा वहां से वापस 7.5 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाता है। शांत जल में तैराक की चाल बतावे, शांत जल में तैराक की हमें चाल बतानी है। देखो धारा के विरुद्ध जब वो चलता है कितने किलोमीटर, कुछ है यहाँ पे, एक तैराक धारा के विरुद्ध 3/4 दूरी तय करता है। चलिए ठीक है, धारा के विरुद्ध यानी कि धारा के विपरीत चलता है ना, तो विपरीत में चालें क्या होती हैं, घटती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि x - y स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है 3/4 दूरी तय करता है, 3/4 दूरी करता है तय कितने मिनट में, 45/4 मिनट में, 45/4 मिनट में। ये मेरे पास कहानी है यार। देखो पहली गुणे चौथी और दूसरी गुणे तीसरी, तो फाइनली क्या बनेगा 4 तियां 12/45 चौको कितना होता है 180। मैंने सही किया, पहली गुणे चौथी दूसरी गुणे तीसरी, 45 चौको 180। कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 है, 45/4 3/4 किलोमीटर दूरी तय करता है, 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये मिनट है, कुछ लिखना चाहिए। अरे चलिए, तो देखिए दोस्त क्या हो जाएगा, पहली गुणे चौथी दूसरी गुणे तीसरी और ये मिनट में है तो घंटा में बनाना पड़ेगा। तो हम गुणा 60 कर ले रहे हैं, तो हम गुणा 60 कर लें, 60 तियां 180, 3 चौको 12 यानी कि x - y की वैल्यू 4 हो जाएगी। x - y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और एक बार धारा की जब 7 है तो x + y हो जाएगा। वही दूरी है 3/4, वही दूरी है अपने पास 7.5 मिनट यानी कि 15/2। कितना भैया 15/2, ठीक है। पहली गुणे चौथी यानी कि 3 दूनी 6 और 15 चौको 60, और यहाँ पे 60 गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मिनट में है और ये किलोमीटर दूरी है, तो घंटा बनाने के लिए 60 से 60 कैंसिल, ये 6 हो जाएगा। तो देखो वही चीजें बन गई हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे, बचपन मतलब पिछले 3-4 क्लासों से, कि x + y मेरे पास है 6 और x - y मेरे पास मित्रों है 4। मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे क्या पूछ रहा है, तैराक की चाल बतानी है शांत जल में। तो 6 4 10/2 यानी कि ये मैंने बताया ना x बड़ा है, x मतलब तैराक चाल नाव की चाल यानी कि 5 किलोमीटर/आवर। ऑप्शन है क्या, ऑप्शन है क्या, ऑप्शन होना चाहिए डी। ऑप्शन क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आप कैसे भी करके क्वेश्चन लगा सकते हो, नो डाउट, ठीक है। क्लियर है ना। तो बस दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही मज़ेदार लजीज वीडियो पाने के लिए अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया गया है
किया जाए। RS अग्रवाल किताब से बेधड़क होकर बताइए, ठीक है, प्री टू एडवांस कोई भी बताइए, मैं आपको सब चैप्टर कराऊंगा। कंडीशन यही कि आप लोग वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपना भाई समझकर वीडियो को शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों में। अगर अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो फिर कोई बात नहीं, बहुत सारे टीचर्स हैं वहीं से पढ़िए, बस आपका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।